हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। वीडियो का टॉपिक क्या है ये तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। मैंने बोला था कि आज वीडियो डालूंगा। तो देखो मैंने कॉलेज से आते ही सबसे पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। अभी तो मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी अपनी। तो सबसे पहले मैं अपनी कॉलेज का जो मंगलसूत्र है ये निकाल देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपना टॉपिक ये है कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर, उसके अंदर हम लगभग 90 क्रॉस या 90 किस प्रकार स्कोर अपना बना सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी टेंशन ले लेते हैं कि मैं पास होऊंगा या नहीं किसी सब्जेक्ट, ज़्यादातर इंग्लिश की, कि मेरे बैक ना लग जाए। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, बैक आपके बिल्कुल नहीं लगेगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो बीएसटीसी स्टूडेंट करता है ना, वो लगभग एक अच्छा स्टूडेंट ही करता है। क्योंकि आजकल बीएसटीसी में ऐसे एरे गिरे का तो नंबर आता ही नहीं है, लगभग 450 के आसपास नंबर होने चाहिए तब उसे बीएसटीसी की कॉलेज मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पता है क्या है? पेज कितने भरे भाई। पेज जब हम एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते थे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होता था, तूने कितने पेज भरे, तूने कितने पेज भरे। तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कितने पेज भरने हैं आपको। तो चलो हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि आप किस प्रकार से 90 या 90 प्लस स्कोर बना सकते हैं। तो स्कोर आपको अच्छा करने के लिए हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है पीवाई क्यू। पीवाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। या तो आपको करना क्या है कि जो अभी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर जो आपके सीनियर है उनके एग्जाम हुआ है, उनका एग्जाम था लास्ट 29 अगस्त को। आप उनको पास जाना है और बोलना है कि हमें जो आपके पेपर थे ना 10 के 10 पेपर वो चाहिए। तो वो आपको इजीली दे देंगे, वो पेपर आपको ले लेने हैं। इससे होगा क्या कि आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर किस प्रकार से देना है। तो सबसे पहला काम यही करना है आपको, पिछले जितने भी आपको पेपर मिल पाते हैं वो सारे ले लेने हैं। तो ये एक अच्छा काम होगा। तो पीवाईक्यू का जुगाड़ हो जाने के बाद आपको दूसरा काम करना है सीरीज का। आपको उनसे सीरीज ले लेनी है। या तो आपके जो सीनियर है उनसे सीरीज ले लेना, या फिर जो पुरानी मिलती है कहीं से भी ले लेना, या फिर अगर पुरानी नहीं मिल पाती है तो आप नई भी ले सकते हो। सीरीज में होता क्या है कि आपको क्वेश्चन बने बनाए मिल जाते हैं, बुक की तरह आपको खुद से नहीं बनाने पड़ते। और इनमें सीरीज में जो पिछले साल के पेपर होते हैं ना वो भी आपको मिल जाएंगे। तो पेपर भी साथ ही इनके आ जाएंगे। और मैंने तो जो एग्जाम दी थी ना लगभग 2018 की सीरीज दी थी। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सीरीज पुरानी हो तो नंबर नहीं बनेंगे, बिल्कुल मेरे 91% बने। तो ये तो सोचना ही मत कि सीरीज पुरानी है तो नंबर नहीं बनेंगे। ये 2018 से परंपरा चलती आ रही है। मेरे सीनियर्स को मेरे सीनियर उनके सीनियर्स ने दी थी और उन्होंने मुझे दे दी। अब बिना मांगे मैंने अपने जूनियर्स को अपनी सीरीज दे दी है। तो सीरीज को आपका जुगाड़ कर लेना है। सीरीज से क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाएंगे और आंसर भी आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार से लिखना है। और तीसरा है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका तरीका क्या होना चाहिए कि एकदम आपको सीरीज की कॉपी कैट नहीं बनना है। बिल्कुल अपने शब्दों में किस प्रकार से हम उस बात को समझा सकते हैं ताकि एग्जामिनर अच्छे से समझ जाए और हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। तो सीरीज से एकदम बिल्कुल आपको कॉपी नहीं करना है। उसको मतलब जो मेन पॉइंट है वो तो आपको याद कर लेना है, और उसके अंदर का जो मैटर है वो अपने शब्दों में आपको अच्छे से समझा देना है ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो अगला तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आप जो मेन पॉइंट होता है उसको अच्छे से लिखे। तो अपना फोर्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट की यूज ब्लैक पेन। ब्लैक पेन का आपको यूज करना है। कहाँ पे करना है? जहाँ से हेडिंग स्टार्ट होती है वहाँ पे आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। जहाँ से सेक्शन स्टार्ट होता है, जैसे सेक्शन ए के अंदर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं तो सेक्शन ए लगा के 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको यहीं पे अटेम्प्ट कर देने हैं। और हो सके तो ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं ना आपको फर्स्ट पेज पे ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपको एक बार नहीं आ रहे हैं तो आप फर्स्ट पेज में उनकी जगह छोड़ दो और बाद में लास्ट में आप उनको अटेम्प्ट कर देना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो ब्लैक पेन का आपको यूज जरूर करना है। हेडिंग में ब्लैक पेन और कोई इंपॉर्टेंट वर्ड, वैज्ञानिक का नाम या और सन अगर आपको याद है तो उसको ब्लैक पेन से जरूर आप अंडरलाइन करें। फिर आता है लास्ट में अपना 5वें नंबर पे हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का
बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि देखने से ही आपको पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको अपनी हैंडराइटिंग बहुत अच्छे से लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप बस उड़ाई जा रहे हो और अगले के समझ में नहीं आ रहे क्या लिख रहा है। तो आपको हैंडराइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टाइम कम पड़ जाएगा, और टाइम आपको प्रॉपर मिलता है। तो कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे पॉइंट बना के ब्लैक पेन का यूज़ करके एकदम अच्छे से सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल 90 प्लस क्रॉस कर जाएगा। तो इन पांचों पॉइंट्स का आप बिल्कुल ध्यान दें, आपका बिल्कुल जो स्कोर है 90 प्लस होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और अब बात करें अपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की, कि मैंने पेज कितने भरे थे। तो एक दिन मैंने गलती से 25 पेज भर दिए थे, वरना एवरेज मेरा 19 से 22 पेज के बीच में रहता था। और जो पेपर कम मार्क्स के थे उनमें मैंने मिनिमम 12 पेज भी भरे थे। तो ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेज भरने से बहुत ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। ये मैंने क्लास में भी कुछ लोग थे जो 32 में से शायद 32 पेज भरते थे। वो सबका अलग अलग अपना होता है। तो ये नहीं है कि ज़्यादा पेज भरने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये थी अपनी छोटी सी जानकारी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं भी अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लेता हूँ, और उसके बाद आज हम मंगलवार, बालाजी महाराज का वार है, तो थोड़ी देर उधर भी जाके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।